नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की मेरी ये जो रचना है, ये वर्तमान समय में पिछले 2-3 दिनों से मध्य प्रदेश के धर्म संसद में एक संत काली चरण जी के द्वारा जो महात्मा गांधी, जो कि इस देश के राष्ट्रपिता हैं, उनके बारे में कुछ अपशब्द कहे गए। कुछ उस अपशब्द के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, उनके ऊपर कार्रवाई हुई। तो उनके द्वारा कहे गए अपशब्द जो थे, वो ऐसे भी नहीं थे कि जिस तरह से उन्हें गिरफ्तार किया गया, यह हो भी सकता है। परंतु हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे आसपास उनसे बढ़कर बढ़ बोले, एक से एक अभद्र भाषाओं का प्रयोग इस देश के धर्म की आस्थाओं और इस देश की संस्कृति के खिलाफ बोले गए। फिर भी वे लोग समाज में निसंदेह घूम रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु जब जब इस देश में एक संत, एक महात्मा जब भी अपने धर्म को जगाने के लिए यह सच्चाई बोलने की कोशिश करता है, तो उसकी सच्चाई को दबा दिया जाता है। हर बार यह घटना हिंदुओं के खिलाफ ही क्यों होता है और हिंदू संतों के खिलाफ ही क्यों होता है? आज की मेरी ये कविता उसी पे आधारित है। तो हम चलते हैं आज की कविता के लिए। यह गिरफ्तारी नहीं किसी संत की, यह गिरफ्तारी नहीं किसी संत की, नहीं किसी महंत की, यह गिरफ्तारी है हिंदू जगाने वाले प्रखर विप्लव संघ की। प्रखर विप्लव संघ का मतलब एक ऐसा शंखनाद, एक ऐसी आवाज जो हिंदू समाज को जगाने के लिए कार्य कर रहे थे। उन्हें लगा कि एक व्यक्ति विशेष के खिलाफ बोल रहा था। अगर उसने आवेश में कुछ बोल ही दिया तो उसके लिए पूरे हिंदुत्व को, पूरे हिंदू समाज को, पूरे हिंदू संत समाज को कटघरे में खड़ा करना कहाँ के लिए न्याय है? वही है, यह गिरफ्तारी नहीं किसी संत की, नहीं किसी महंत की, यह गिरफ्तारी है हिंदू जगाने वाले प्रखर विप्लव संघ की। यह धरती है राम राघव की, यह धरती है राघव राम की, संतों के अभिमान की, महापुरुषों के लहू से सिंचित, उनके स्वाभिमान रक्षित बलिदान की। यह धरती, पूरा भारत खंड जो है, यह भारत की पहचान राम से है, कृष्ण से है, बुद्ध से है, यहाँ के ऋषि मुनियों से है, यहाँ के उन योद्धाओं से है जिन्होंने अपने देश, अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, अपने लहू से इस धरती को सींचा है। यह धरती उनकी है, इस देश की पहचान उनसे है। यह धरती है राघव राम की, संतों के अभिमान की, महापुरुषों के लहू से सिंचित, उनके स्वाभिमान रक्षित बलिदान की। भारत भूखी पावन धरा पर, भारत भूखी पावन धरा पर राम से बड़ा कोई नहीं, गीता ज्ञान से सागर देने वाला कृष्ण से बड़ा कोई नहीं, माँ भारती की रक्षा में बलिदान देने वाले बलिदानियों से बड़ा कोई नहीं। इस देश में उन लोगों से बड़ा कोई नहीं हो सकता, न मैं, न गांधी जी, और न कोई हो सकता है। एक आम पुरुष तो इन लोगों से बढ़कर नहीं हो सकता है। फिर कैसे तुम इनके अपमान सह गए? इस देश में भगवान राम के कितने अपमान किए गए, कृष्ण के अपमान किए गए, देवी देवताओं के अपमान किए गए, साधु संतों को, धर्म के आस्थाओं का हजारों बार मजाक उड़ाया गया, महापुरुषों का मजाक उड़ाया गया, बलिदानियों का मजाक उड़ाया गया। फिर भी पूरा हिंदू समाज चुप है, सहता है, संत समाज भी चुप है, दिखता है। लेकिन क्यों दिखता है, क्यों सहता है? फिर कैसे तुम इनके अपमान सह गए, अंदर ही अंदर घुट घुट कर जाने कैसे रह गए? चलो मान लिया कि एक मानव ने मानव का अपमान किया, चलो हम मान लेते हैं कि काली चरण जी ने महात्मा गांधी का अपमान किया। चलो मान लिया एक मानव ने मानव का अपमान किया, मातृभूमि के टुकड़ों में बांटने वालों का गुणगान किया। उन्होंने कोई ऐसी अपमान तो नहीं की। उन्हें लगा, उनकी यह व्यथा थी कि भारत भूमि एक मातृभूमि है, यहाँ पैदा होने वाले करोड़ों देवी देवताओं, ऋषि मुनियों और अनेकों क्रांतिकारियों की यह भूमि है जिन्होंने अपने जानों की आहुति दी थी इस देश की। फिर इस देश के टुकड़े करके बांटने का अधिकार महात्मा गांधी को केवल कैसे मिल गया? वे कौन होते हैं कि आज़ादी केवल उन्होंने दिलवाई थी?
क्या उन्होंने कभी क्रांतिकारियों से पूछा या देश से पूछा कि क्या देश के टुकड़े होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? तो कुछ ऐसी घटनाएं थी जिसके वजह से लोगों में गांधी जी के प्रति द्वेष है। उसी द्वेष की भावनाओं ने कालीचरण जी को कुछ गलत वाक्य बोलने पर अगर मजबूर भी कर दिया, तो इतना भी क्या अपमान था कि राम के अपमान से भी बढ़कर अपमान हो गया गांधी जी का। इसलिए हमारी ये आज की कविताएं उन्हीं के लिए है। फिर कैसे तुम इनके अपमान सह गए, अंदर ही अंदर घुट घुट कर जाने कैसे रह गए। चलो मान लिया एक मानव ने मानव का अपमान किया, मातृभूमि के टुकड़े करने वाले का गुणगान किया। गलत ही बोले तो क्या हुआ। ये लाइन, ये पंक्तियां हमारे संत समाज के लिए है। जब उस धर्म संसद में कालीचरण जी ऐसी व्याख्यान दे रहे थे, तो वहां से कुछ संत उठ के चले गए और बाहर मीडिया में आके बयान देने लगे कि मुझे नहीं पता था कि कालीचरण ऐसे बोलने वाले हैं, ये बोलने वाले। अरे क्या हुआ जब बोल ही दिया तो तुम उनके साथ खड़े होते। तुम्हें नहीं पता कि आज उनकी आवाज को दबाया जा रहा है, तो कल आपके सांसों को दबा दिया जाएगा। क्या एक भी मुसलमान कि मौलवी जब गलत बयानबाजी करता है तो कोई मौलवी उसके खिलाफ खड़ा होता है? कभी देखे हैं आप? नहीं देखे हैं। इसलिए उनका धर्म दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसलिए उनके मुल्क, इस धरती पे सबसे ज्यादा मुल्क इस्लाम का क्यों है? क्योंकि उनके अंदर अपने धर्म के प्रति, अपने साधु संतों के प्रति अड़ी आस्था है। फिर कैसे तुम इनके अपमान सह गए, अंदर ही अंदर घुट घुट कर जाने कैसे रह गए। चलो मान लिया एक मानव ने मानव का अपमान किया, मातृभूमि के टुकड़े को बांटने वालों का गुणगान किया। गलत ही बोले तो क्या हुआ, एकता दिखाते अवरोध में। गलत ही बोले तो क्या हुआ, एकता दिखाते अवरोध में सब बिलबिलाकर खड़े हो गए। एक संत के विरोध में एक संत ने थोड़ी मुंह के ख्याली सबको सहमत आ गई। एक संत ने थोड़ी मुंह क्या खोली सबको सामत आ गई। उन्होंने बोला दूसरों पर, अपनों पर आफत आ गई। उन्होंने तो दूसरे को बोला था, फिर सारा संत ही खिलाफ, उनके समाज के खिलाफ हो गया। संत ही संत के खिलाफ बयानबाजी करने लगे। क्या मानव भगवान से बड़ा हो सकता है? क्या मानव भगवान से बड़ा हो सकता है? क्या राम का अपमान करने वाला संसद में खड़ा हो सकता है? ये कैसी समता, कैसी न्याय, कैसी संविधान है? ये कैसी समता, कैसी न्याय, कैसी संविधान है? उसी का अपमान करो जो इसे इस देश की पहचान है। उसी का अपमान करो जिससे इस देश की पहचान है। जहां एक पक्ष को खुली छूट है कुछ भी कर गुजरने की, जहां एक पक्ष को खुली छूट है कुछ भी कह गुजरने की, हिंदू देवी देवता और संतों का अपमान करने की, फिर भी वे खुले घूम रहे हैं, मुंह से जहर उगल रहे हैं। न तो कोई रोक रहा है और न कोई टोक रहा है। इसी देश में भगवान राम, कृष्ण, साधु संत और हिंदुओं को अपमान करने वाले खुले घूम रहे हैं। उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्यों? ये कैसा संविधान है, कैसा न्याय शास्त्र है हमारा, जो एक पक्ष को खुलेआम छूट देता है कुछ भी करने के लिए? और एक संत ने थोड़ी मुंह क्या खोली, सबको आफत आ गई, पूरा हिंदुत्व घेरे में आ गया। इसलिए हमारी अंतिम लाइन है, तब तो यहां राम कृष्ण से भी बढ़कर गांधी हुए। अगर गांधी जी के अपमान करने के लिए कारण उनकी गिरफ्तार किया जाता है, तो फिर ओवैसी बंधु से लेकर के राहुल गांधी अभी तक फ्री क्यों घूम रहे हैं? जब ओवैसी ने यह बोल दिया कि योगी और मोदी जरा दिन तक नहीं रहेगा, फिर उसके बाद हिंदुओं को कौन बचाएगा? क्या यह बयान महात्मा गांधी के अपमान से भी बड़ा बयान है, छोटा बयान है? तब तो यहाँ राम कृष्ण से भी बढ़कर गांधी हुए। अगर गांधी बड़े नहीं हैं, अगर इस देश की आस्था बड़ी है, इस देश का बहुल हिंदू समाज की आस्था, उनके भगवान, उनका धर्म बड़ा है, तो मैं बोल रहा हूं तब तो यहाँ रामकृष्ण से भी बढ़कर गांधी हुए। अगर नहीं तो फिर बताओ काली कैसे बंदी हुए? तो फिर बताओ काली कैसे बंदी हुए? इसका जवाब आप सब हमें जरूर कमेंट में दें कि आखिर कालीचरण जी बंदी क्यों हुए। अगर इस देश में गांधी जी भगवान राम से बड़े नहीं हैं, तो भगवान कृष्ण से बड़े नहीं हैं, तो हिंदुओं के संतों, हिंदुओं के योद्धाओं जिन्होंने अपने देश धर्म के लिए प्राण दिए, उनके अपमान से भी बढ़कर गांधी का अपमान है, तब तो ठीक है। अगर नहीं तो फिर कालीचरण जी क्यों गिरफ्तार हुए? धन्यवाद।